दोस्तों, गवर्नमेंट एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार पूछे गए वोकैबुलरी वर्ड्स आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला वर्ड है बेरेफ्ट। इसका मतलब होता है डिप्राइव्ड ऑफ या फिर लैकिंग, किसी चीज़ के प्रति दुखी होना या फिर किसी चीज़ का अभाव। इसके सिनोनिम्स है बेगर्ड, डिप्राइव्ड या डेस्टिट्यूट। और इसके एंटोनिम्स होगा हैप्पी, फुल। इसका एग्जाम्पल लिखते हैं बेरेफ्ट ऑफ वेल्थ एंड ऑनर ही डाइड मिजरेबल डेथ। मतलब वेल्थ एंड ऑनर के बेरेफ्ट, यहाँ पर की बात हो रही है पैसे और इज्जत से। पैसे और इज्जत के अभाव में वह एक बहुत ही बुरी मौत मरा। बेलिटिल। बेलिटिल का मतलब होता है किसी को छोटा समझना, किसी को नीचे दिखाना, डिस्पैरेज या फिर अंडर एस्टिमेट। इसके सिनोनिम्स हैं डेप्रिकेट, डाउनग्रेड या फिर मिनिमाइज। और एंटोनिम्स इसका जस्ट उल्टा हो, प्रेज या फिर मैग्नीफाई। एग्जाम्पल है आवर एडवर्सरीज ऑलवेज ट्राई टू बेलिटिल आवर सक्सेस। मतलब हमारी जितनी भी एडवर्सरीज हैं वो हमारी हमारी सफलताओं को हमेशा नीचा दिखाते हैं, हमें हमेशा छोटा समझते हैं। बेलिकोज। बेलिकोज दोस्तों एक एडजेक्टिव है जो कि किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। इसका मतलब होता है लड़ाकू या फिर वॉर लाइक, मिलिटेंट या फिर बेलिजरेंट। सिनोनिम्स हो सकते हैं इसके एग्रेसिव, हॉस्टाइल या फिर थ्रेटनिंग। एंटोनिम्स हैं पीसेबल या फिर पीस। एग्जाम्पल देखते हैं इंडिया मोस्ट अडॉप्ट बेलिकोज अप्रोच विद रिगार्ड टू आवर सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स। इंडिया ही क्या, कोई भी देश अपनी सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स के प्रति बहुत हमेशा लड़ाकू रहता है ताकि सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स कभी ना हो, कोई भी उनके देश में घुसपैठ ना हो। बिस्टो। बिस्टो का मतलब होता है कि कोई चीज़ प्रदान करना, कन्फर या फिर गिव। सिनोनिम्स हैं डोनेट, ग्रांट या फिर इंटरेस्ट। और एंटोनिम्स इसका जस्ट उल्टा रिफ्यूज, डिनाई, डिप्राइव। एग्जाम्पल है नेचर हैज बिस्टोड मैनी गिफ्ट्स ऑन मैन। मतलब प्रकृति ने मनुष्य जाति को बहुत सारे गिफ्ट जो हैं प्रदान किए हैं। बिस्मर्क। बिस्मर्क मतलब होता है किसी को नीचे दिखाना, किसी पर कीचड़ उछालना, किसी की निंदा करना, डिफाइल। सिनोनिम्स हैं डिसऑनर, स्मीयर या फिर स्मज। स्मज मतलब कचरा। एंटोनिम्स होता है ऑनर, अपग्रेड, प्रेज। एग्जाम्पल देखते हैं द ऑपोजिशन ऑलवेज ट्राइज टू बिस्मर्क द रेपुटेशन ऑफ द रूलिंग पार्टी। मतलब विपक्ष की जो सरकार विपक्षी सरकार जो होती है वो हमेशा रूलिंग पार्टी को बिस्मर्क करती है, हमेशा उनकी निंदा करती है, हमेशा उनको नीचा दिखाना चाहती है। बर्सर्क। बर्सर्क मतलब होता है पागल हो जाना, एकदम आपे से बाहर हो जाना, बहुत उत्तेजित या फिर क्रोधित। जिससे फ्रेंजीड, अमक या फिर अमोक। सिनोनिम्स हैं क्रेजी, वायलेंट या फिर इनसेन। और इसका एंटोनिम्स जस्ट उल्टा क्या है, काम, माइल्डली या फिर प्लेसिडली। प्लेसिड का मतलब होता है शांत करना। एग्जाम्पल है द पुलिस वेंट बर्सर्क एंड बिगेन टू लाठी चार्ज द क्राउड डेमोन्स्ट्रेटिंग पीसफुली। मतलब पुलिस ने अपना आपा खोया और एकदम पागलों की तरह शांति से धरना दे रहे लोगों पे लाठी चार्ज कर दिया। ब्रीच। ब्रीच मतलब होता है किसी चीज़ को भंग कर देना। जैसे कहीं कोई सिक्योरिटी है तो आपने उसको तोड़ के अंदर चले गए तो आपने वो सिक्योरिटी ब्रीच कर दी। ब्रेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ड्यूटी, पीस या फिर रिफ्ट। सिनोनिम्स हैं ब्रेक, डिसकॉन्टिन्यूटी या फिर चिप। और एंटोनिम्स इसका जस्ट उल्टा है अग्रीमेंट, क्लोजिंग या फिर जंक्चर। एग्जाम्पल है एंटी सोशल एलिमेंट्स वर राउंडेड अप फॉर फियर ऑफ ब्रीच ऑफ पीस। एंटी सोशल एलिमेंट्स वर राउंडेड अप फॉर फियर ऑफ ब्रीच ऑफ पीस। मतलब कि जितने भी समाज में गंदगी फैला रहे हैं लोग, उन सबको एक साथ करके उनको सबको बंद कर दिया गया ताकि समाज की शांति जो है भंग ना हो। कैप्रिशियस। कैप्रिशियस इसका मतलब होता है मनमौजी या फिर सन की। मीनिंग है फिकल, अनस्टेबल या फिर फेथलेस। सिनोनिम्स हैं इनकॉन्स्टेंट, वेरिएबल, वोलेटाइल। और इसके एंटोनिम्स हैं स्टेबल या फिर कंसिस्टेंट। एग्जाम्पल है कैप्रिशियस पर्सन्स चेंज देयर माइंड फ्रिक्वेंटली विदाउट एनी रीजन। मतलब जो लोग सनकी होते हैं
उनके मन के विचार तुरंत तुरंत बदलते रहते हैं, कोई स्पेसिफिक कारण नहीं है, कभी भी बदल सकते हैं। कंडोन, इसका मतलब होता है माफ करना या फिर ध्यान ना देना। ओवरलुक या फिर फॉरगिव। सिनोनिम्स हैं इग्नोर, पार्डन, एक्सक्यूज। और एंटोनिम्स हैं डिनाई, अटेंड या फिर फॉरबिड। एग्जाम्पल है राहुल्स फॉल्ट इज टू सीरियस टू बी कंडोन्ड। मतलब राहुल की गलती बहुत ही ज़्यादा बड़ी है, बहुत ही बड़ी गलती है राहुल की, जो कि माफ़ नहीं की जा सकती, उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। कोवर्ट, कोवर्ट का मतलब होता है कोई सीक्रेट, कोई गुप्त बात, हिडन या फिर इम्प्लाइड। सिनोनिम्स हैं कंसील्ड, क्लैंडस्टीन या फिर प्राइवेट। और एंटोनिम्स पब्लिक, विजिबल या फिर बेयरफेस्ड। एग्जाम्पल है द कोवर्ट वार्निंग साहिल गेव टू मी ओपन्ड माई आइज टू द रियलिटी ऑफ द सिचुएशन। मतलब साहिल ने जब मुझे गुप्त सलाह दी, द कोवर्ट वार्निंग, गुप्त सलाह जो दी इसने, उसी ने मुझे रियलिटी से अवगत कराया, सिचुएशन कितनी गंभीर है वो बताया। चैस्टाइज, इसका मतलब होता है दंड देना या फिर पनिश करना। इसका सिनोनिम है स्कोल्ड, करेक्ट, चिड या फिर रिब्यूक। और एंटोनिम्स हैं पार्डन, एक्सक्यूज, प्रेज या फिर एनकरेज। एग्जाम्पल है शीला हैज चैस्टाइज्ड फॉर हर अनरूली बिहेवियर इन द प्रेजेंस ऑफ द गेस्ट्स। मतलब कि शीला को दंड दिया गया या फिर डांटा गया, कब? जब उसने मेहमानों के बीच एक उद्दंडता की, एक दुर्व्यवहार किया। कंडेन्ड, कॉन्डाइंग, इसका मतलब होता है एडुकेट या फिर रिगरस, पूरक। एग्जाम्पल है सिनोनिम्स हैं अप्रोप्रिएट, फिटिंग, प्रॉपर या फिर डिजर्विंग। और एंटोनिम्स हैं अनडिजर्विंग, इनअपोजिट या फिर अनमेरिटेड। एग्जाम्पल नो पनिशमेंट व्हाटसोएवर इज कंडेम्ड फॉर अ रेपिस्ट। मतलब कि एक बलात्कारी के लिए कोई भी सजा पूरी नहीं हो सकती है, उसको जितनी सजा दी जाए उतना कम। डोंट, इसका मतलब होता है धमकाना या फिर उत्साहहीन करना, किसी को धमकाना किसी चीज को लेकर। इंटिमिडेट, डिस्करेज, स्केयर, डिसहार्टन या फिर टेरिफाई। और एंटोनिम्स हैं एनकरेज, एम्बोल्डन, स्टिमुलेट। एग्जाम्पल है वन शुड नेवर बी डॉन्टेड बाई डिफिकल्टीज इन लाइफ। जिंदगी में कभी भी किसी को कठिनाइयों से डरना नहीं चाहिए। डिक्री, डिक्री का मतलब होता है निंदा या फिर डिस्पैरेज। सिनोनिम्स हैं बेलिटिल, छोटा दिखाना, डेप्रिशिएट, कम हो जाना, कंडेम, निंदा करना, या डिनाउंस या फिर नीचा दिखाना। एंटोनिम्स हैं अपलॉड, प्रशंसा करना, एग्जॉल्ट, प्रेज। एग्जाम्पल है यू कांट गेन एनीथिंग बाय डिक्रीइंग द सक्सेस ऑफ योर राइवल्स। मतलब कि आप जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे अगर आप दूसरों की सफलता से जो है जल रहे हैं। क्रिप्टिक, क्रिप्टिक मतलब होता है कोई सीक्रेट, कोई गुप्त, कोई रहस्यमय चीज या बात। एम्बिगुअस, स्ट्रेंज, एब्स्ट्रूज, ये इसके सिनोनिम्स हैं। और एंटोनिम्स हैं क्लियर, सर्टेन या फिर ऑब्वियस। एग्जाम्पल है स्नेहा वॉज नेवर फोर्थकमिंग इन हर रिप्लाईज विच वर होली क्रिप्टिक। मतलब स्नेहा वॉज नेवर फोर्थकमिंग इन हर रिप्लाईज। स्नेहा का जवाब कभी भी ऐसा नहीं होता था कि एकदम सामने से आ जाए, हमेशा उसके जवाब बहुत ही ज्यादा सीक्रेट होते थे। कॉम्पक्शन, कॉम्पक्शन एक तरह का क्या है, नाउन है। इसका मतलब होता है खेद या फिर आत्मग्लानि, फीलिंग ऑफ रिग्रेट, रिमोर्स, पछतावा होना। सिनोनिम्स हैं पिटी, शेम या फिर एट्रीशन। और एंटोनिम्स हैं डिफायंस, हैप्पीनेस या फिर डिसडेन। एग्जाम्पल है इवन द हार्ड कोर क्रिमिनल्स वेल्ट कंपक्शन एट द इनजस्टिस दे हैड डन टू द फैमिली ऑफ देयर राइवल्स। मतलब कि इतने जो वैसी दरिंदे थे उनके मन में भी एक आत्मग्लानि आ गई ये देखकर कि उन्होंने अपने दुश्मन की फैमिली के साथ क्या किया, इतना बुरा बर्ताव उन्होंने किया था। अगला है चैग्रिन। चैग्रिन का मतलब होता है कलेश या फिर संताप या फिर तीव्र। अनॉयंस या फिर डिसअपॉइंटमेंट, इसका सिनोनिम्स हैं शेम, एम्बैरस, ह्यूमिलिएट या फिर मॉर्टिफाई। एंटोनिम्स हैं डिलाइट, प्लेजर, सेटिस्फैक्शन या फिर ग्लैडनेस। एग्जाम्पल है सेंटेंस में द डिफीट ऑफ अवर टीम फिल्ड अस विद चैग्रिन। मतलब कि हमारी टीम की हार ने हमारे बीच जो है एक तरह के क्लेश भर दिया, फिर हम लोग बहुत ज़्यादा दुखी हो गए उसकी वजह से, हारने की वजह से। सेंश्योर, सेंश्योर का मतलब होता है तनन या फिर अवक्षेप, ब्लेम या फिर क्रिटिसाइज, किसी की निंदा करना।
रिब्यूक, रेप्रीमेंड, क्रिटिसिज्म, कंडेम्ड, ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। और एंटोनिम्स हैं प्रेज, अप्रूवल, कॉम्प्लीमेंट या फिर परमिट। एग्जाम्पल देखते हैं, सिंस योर मोशन इन द पार्लियामेंट कुड नॉट बी टेबल्ड फॉर वांट ऑफ कोरम। मतलब कि हमेशा किसी की निंदा करना ही सत्र में जो है कभी भी इज नॉट टेबल्ड फॉर वांट ऑफ कोरम, मतलब कि कोरम के लिए चीज सही नहीं है, ऐसे कभी भी सम्मति नहीं हो पाएगी। सीड, इसका मतलब होता है हथियार डाल देना या फिर सौंप देना, अपनी हार मान देना। ट्रांसफर टाइटल, सिनोनिम्स हैं यील्ड, सरेंडर, अबैंडन या फिर गिव अप। एंटोनिम्स हैं डिफेंड, फाइट, रिटेन। एग्जाम्पल, एंड इंडिया शुड नेवर सीड एन इंच ऑफ लैंड टू एनी फॉरेन कंट्री, मतलब कि इंडिया को कभी भी अपनी एक बित्ता जमीन भी किसी दूसरी कंट्री के सामने नहीं सौंपनी चाहिए, नहीं हारनी चाहिए। जैसे अभी चाइना हमारी गलवान वैली पे कब्जा करना चाह रहा है, तो इंडिया शुड नेवर सीड एन इंच ऑफ लैंड टू चाइना। क्लैंडस्टीन, इसका मतलब होता है गुप्त या फिर छुपा हुआ, सीक्रेट। कोवर्ट, सरप्शियस, सरप्शियस का मतलब होता है बहुत ही चुपके से। हिडन, अंडरकवर। और एंटोनिम्स हैं इसके पब्लिक, मैनिफेस्ट, ओपन या फिर ऑब्वियस। सेंटेंस एग्जांपल है, क्लैंडस्टीन एक्टिविटीज ऑफ द स्मगलर्स आर वेल नोन टू द पुलिस, मतलब कि स्मगलर्स की छुपी हुई जो चालें जितनी भी हैं वो सारी पुलिस को ऑलरेडी पता है। काउंटरमैंड, काउंटरमैंड मतलब होता है किसी चीज को रद्द करना या फिर कैंसल या फिर रिवोक। इसके सिनोनिम्स हैं रिपील, रिस्काइंड, रिवर्स या फिर ओवरटर्न। और एंटोनिम्स हैं अलाउ, कमांड या फिर परमिट। एग्जाम्पल है, द इलेक्शन कमीशन हैज काउंटरमैंडेड द इलेक्शन ऑफ द एमएलए फॉर ओवर स्पेंडिंग इन इलेक्शंस, मतलब कि चुनाव समिति ने एमएलए का जो चुनाव टिकट था उसको रद्द कर दिया क्योंकि उन्होंने इलेक्शन में बहुत ज्यादा ही पैसे जो है खर्च कर दिए थे प्रचार में। क्लीशे, क्लीशे मतलब होता है कोई चीज ऐसी जो चलन से बाहर हो गई, जो पहले बहुत चलती थी पर अब चलन से बाहर है। इसके सिनोनिम्स हैं प्लेटिट्यूड, बनैलिटी, फ्रेज या फिर हैगनीड। और एंटोनिम्स हैं नियोलॉजिज्म या फिर प्लॉट ट्विस्ट। आई नेवर लिसन टू द स्पीचेस ऑफ द लीडर्स बिकॉज दे आर ऑलवेज फुल ऑफ क्लीशेज, मतलब कि मैं लीडर्स की स्पीच जल्दी कभी नहीं सुनता हूँ क्योंकि वो सारे लोग एक ही बात हमेशा कर रहे होते हैं, कोई नई बात उसमें नहीं होती। कॉन्डेम्ड, कॉन्डेम्ड अभी हमने पीछे वर्ड किया था, इसका मतलब होता है एडवोकेट या फिर रिग्रेस। नो पनिशमेंट व्हाट्सोएवर इज कॉन्डेम्ड फॉर अ रेपिस्ट, मतलब कि मैंने बताया था कि किसी चीज का पूरक होना होता है कॉन्डेम्ड, तो किसी भी बलात्कारी के लिए कोई भी सजा जो है कभी भी पूरी नहीं मानी जा सकती, उसको जितना दंड दिया जाए उतना कम। कैरी या फिर चैरी, ये एक एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है सावधान रहना। केयरफुल, शाय, प्रूडेंट या फिर फ्रूगल। और इसके एंटोनिम्स होंगे केयरलेस, डिजरस या फिर इनकॉशियस। इसके एग्जाम्पल है, वी शुड बी ऑलवेज कैरी ऑफ द स्ट्रेंजर्स, हमें अनजान व्यक्तियों से हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। कोवर्ट्स, कोवर्ट्स का मतलब होता है मजबूर करना या फिर जबरदस्ती करना। फोर्स या फिर रिप्रेस। सिनोनिम्स हैं कॉम्पेल, ओब्लाइज, पुश या फिर प्रेशर। और एंटोनिम्स हैं अलाउ, परमिट या फिर एग्री। रेनू वॉज coerced by her husband into bringing money from her parents, मतलब कि रेनू को मजबूर किया गया था, उसके साथ जबरदस्ती की गई थी ताकि वो अपने घर वालों से लाके पैसा अपने पति को दे, एक तरह से दहेज। कन्फाउंड, इसका मतलब होता है गलत साबित करना या फिर हक्का बक्का करना, किसी को कंफ्यूज। पजल, परप्लेक्स, नॉन प्लस या फिर मिक्सअप, इसके सिनोनिम्स हैं। और एंटोनिम्स होंगे क्लैरिफाई, एक्सप्लेन या फिर इंटरप्रेट, जो जैसा है वैसा बता देना। सेंटेंस है, ऑन सीइंग द गैस्टली साइट ऑफ मर्डर एवरीवन वाज कंफाउंडेड, मतलब कि वो मौत का दर्दनाक सीन देख के जो है सब लोग एकदम हक्का बक्का रह गए, सब लोग एकदम हैरान रह गए। कैविल, कैविल का मतलब होता है किसी में नुक्स निकालना, हमेशा किसी में गलतियां ढूंढना। फाइंड फॉल्ट, इसका सिनोनिम्स है क्रिटिसाइज, कंप्लेन, कैर्प या फिर इवेड। और एंटोनिम्स हैं रिसीव, एक्सेप्ट, अग्री। प्लीज डोंट कैविल अबाउट अनइम्पॉर्टेंट मैटर्स, मतलब कि जो मैटर्स उतने इंपॉर्टेंट नहीं है हमेशा उसमें नुक्स मत निकालो, उसकी कोई जरूरत नहीं है। डिवॉइड, डिवॉइड का मतलब होता है रहित या फिर लैकिंग, के कोई चीज किसी से रहित रहना, किसी का अभाव, जैसे बैरल या फिर वेकेंट,
विदाउट या फिर डेस्टिट्यूट। और एंटोनिम्स हैं फुल, फिल्ड या फिर अबाउंडिंग। सुनीता कैन नॉट ट्रस्ट हिम बिकॉज ही इज डिवॉइड ऑफ सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग। सुनीता उस पर विश्वास नहीं कर सकती क्योंकि उसमें सही और गलत की समझ बिल्कुल नहीं है, कमी है। बेरीवमेंट। बेरीवमेंट मतलब होता है किसी चीज के प्रति शोक या फिर गम। डेथ ऑफ नियर एंड डियर वन। सिनोनिम्स हैं सॉरो, डिस्ट्रेस या फिर मिसफॉर्च्यून। और एंटोनिम्स हैं कंफर्ट, हेल्थ या हैप्पीनेस। एग्जाम्पल है ऑन अकाउंट ऑफ बेरीवमेंट इन द फैमिली ही डिड नॉट अटेंड ऑफिस फॉर डेज टुगेदर। मतलब अपने परिवार वालों के मर जाने के दुख में उसने कई दिनों तक अपना ऑफिस ज्वाइन नहीं किया। कंपक्शन, आत्मग्लानि या फिर खेद। अभी हमने पीछे वर्ड देखा था। इसका मतलब होता है पिटी, शेम या फिर फीलिंग ऑफ रिग्रेट। इवन द हार्डकोर क्रिमिनल्स फेल्ट कंपक्शन एट द इनजस्टिस दे हैड डन टू द फैमिली ऑफ देयर राइवल्स। मतलब अपने प्रतिद्वंदी के परिवार के प्रति कितने दुर्बरता की थी क्रिमिनल्स ने, ये देखकर उनके मन में भी आत्मग्लानि हुई। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा और शेयर कीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा।